हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। तो लास्ट 15 डेज स्ट्रैटेजी फॉर बीआईएस एग्जाम, आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगी 15 दिन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और बचे हुए जितने भी एग्जाम से जिनका अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया है उनका एडमिट कार्ड कब आएगा और उनकी एग्जाम कब होगी, ये सब कुछ यहाँ पर बताया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले तो ये जो 2 दिन पहले नोटिस आ चुकी है वो देख लो, जहां पर आपको असिस्टेंट एग्जाम, ठीक है, असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिजाइन और सीनियर टेक्नीशियन, ये जो 2 पोस्ट है इनका एग्जाम होने वाला है 3 सितंबर 2022 को। तो मैम जो बाकी के पोस्ट है जैसे कि आपका एसएसए जो एएसओ वगैरह है, जैसे यहाँ पर दिखाती हूँ मैं, वेट, ये वाला जो है आपका पर्सनल असिस्टेंट, ठीक है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर और सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। तो मैम इसके लिए हम लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है। अब ये एग्जाम कब होगा? तो जहां तक मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है ये एग्जाम 10 सितंबर को हो जाएगा, ठीक है, 10th ऑफ सितंबर ये कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं ऐसे क्यों कह रही हूँ कि 10 सितंबर के पहले पहले ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को ज्यादा टाइम नहीं देंगे वो लोग कि आप जो है कि ये जो है देखो, ये दो पेपर होने के बाद वो ज्यादा वक्त आप लोगों को नहीं प्रोवाइड करेंगे और जल्दी ही जो बाकी के डेट्स है, ठीक है, बाकी के जो डेट्स है बाकी एग्जाम्स के, वो जल्दी ही यहाँ पर नोटिफाई किए जाएंगे। डोंट वरी, मैं ही आप लोगों को बता दूंगी, मैंने ट्रैक कर रखी है वो वेबसाइट। तो जब वो जिस तरह से न्यू कोई अगर नोटिफिकेशन आ जाती है तो ट्रैकर बता देता है हम लोगों को, वो तुरंत मैं आप लोगों को शॉर्ट वीडियो में या फिर फुल वीडियो में बता दूंगी। अब आगे करना क्या है, तो देखो आगे क्या करना है, जिन लोगों का भी 3 सितंबर को एग्जाम है, एक ध्यान रख लो कि आप लोगों के लिए इन्होंने ना एक मॉडल पेपर प्रोवाइड कर रखा है। तो वही मॉडल पेपर मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ एक तरह से डिस्कस करना चाहूंगी। तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग जो है ये बहुत ज्यादा मार्क्स कंसिडर करके रख रहा है। यहाँ पे देखो 50 मार्क्स के लिए तो ऑलमोस्ट हर एग्जाम में, ठीक है, 50 मार्क्स के लिए ऑलमोस्ट हर एग्जाम में। यहाँ पर भी देखो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 और मैक्सिमम मार्क्स 50, 35 मिनट्स। यहाँ पे टाइम जो है वो गेम खेल जाएगा। तो यहाँ पर स्पीड बहुत ज्यादा चाहिए, स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर देखो ये वाला जो पोस्ट है, यहाँ पर भी जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग 50-50 मार्क्स, लेकिन यहाँ पे टाइम ज्यादा दिया है, 40 मिनट का टाइम दिया है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, जो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के क्वेश्चंस यहाँ दे रखे हैं वो एसएससी प्लस बैंकिंग लेवल के। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि रीजनिंग जो होगी वो एसएससी प्लस बैंकिंग, ये दोनों का मिक्सचर होगी, ना कि एसएससी ही टोटली। तो यहाँ पे देखो हर चीज उसी तरह से दे रखी है, ये बैंकिंग लेवल का ही, मतलब बैंक में ऐसा पैटर्न आता है क्वेश्चन का। यहाँ पे ये थोड़ा सा मुझे काइंड ऑफ नॉर्मल लगा, एसएससी का ही डायरेक्शन वाला टेस्ट है, ठीक है, डायरेक्शन का जो टेस्ट है वो क्वेश्चन है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर देख लो। ये जो है मैं पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगी, प्लीज वहां पर जाकर एक बार देख लेना। वैसे मैंने ये प्रोवाइड कर रखी है पीडीएफ ऑलरेडी ही, बट ये पर्सनली मैं ये जो 15 डेज वाला जो स्ट्रैटेजी का वीडियो है वो प्रोवाइड कर दूंगी। इसके बाद देखो यहाँ पर जो सबसे मेन टॉपिक आ रहा है ना, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का ही मेन टॉपिक आ रहा है बच्चों। इसके बाद जो सबसे बड़ा टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है इंग्लिश टॉपिक, ठीक है। इंग्लिश में आपको टोटल 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स और इसमें भी टाइम दिया गया है 40 मिनट। यहाँ पे आपको गेम चेंजिंग ये 2 ही टॉपिक होंगे, सच बता रही हूँ, ये गेम चेंजिंग 2 टॉपिक होंगे और फिर बचा है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। लेकिन 3 सितंबर का जो एग्जाम है आपका, 3 सितंबर का एग्जाम, वहां पर आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं देखने को मिलेगा, वहां आपको मिलेगा डोमेन नॉलेज। माने जो आपके आईटीआई लेवल के हैं बच्चे, उनका अपने अपने वेल्डर, प्लम्बर, फिटर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, ये इनको उनका मिलेगा, और जो कैड का है उनको कैड का मिलेगा। ये सिलेबस ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मोस्टली बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि मैम एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, मैम एग्जाम नहीं होगा। मैंने बताया भी था यार, मैम एग्जाम जो है होना ही होना है। आप लोग प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, अब जो प्रिपरेशन कर चुके हैं उनके लिए सब कुछ सही है, लेकिन जो प्रिपरेशन नहीं किया अब उनके हार्ट बीट बढ़ रहे। तो अब करना क्या चाहिए, करना है देखो सिंपल इतना है आप लोगों को कि सबसे बड़ा टॉपिक जो है वो कंप्लीट करना है आप लोगों को। सबसे बड़ा टॉपिक है रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग। अब रीजनिंग के लिए क्या मैम, हम अब पेड बैच किसी का ज्वाइन करें तो नहीं, पेड बैच ज्वाइन नहीं करना है। लेकिन आप क्या कर सकते हो कि फ्री में अवेलेबल होते हैं क्वेश्चन आंसर वाला जो होता है ना बैंकिंग का, ठीक है, बैंकिंग का जो क्वेश्चन आंसर वाले जो सीरीज चलते हैं बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स के ऊपर, जो अच्छे अच्छे रिनाउंड पर्सनालिटी है जो पढ़ाते हैं, उनके आप लोग फॉलो कर लो। कम से कम 40 से 50 वीडियोस उनके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, स्ट्रैटेजी एकदम से क्लियर हो जाएगी कि अच्छा पजल आया तो किस तरह से करना है, अगर सीरीज का क्वेश्चन आया तो किस तरह से करना है। और साथ ही साथ बच्चों एसएससी का भी जो आपका रीजनिंग है वो भी आपको अच्छे से करके जाना है। इसके बाद क्या करना है, रीजनिंग के लिए यहाँ पे कंप्लीट फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो देखो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए मेरा दिल कह रहा है
और वैसे मेरा एक्सपीरियंस ये बता रहा है कि सारा जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा वो बैंकिंग लेवल का ही होगा। अगर बहुत ऐसे लाइक नॉर्मली ऐसे परसेंटेज एंड ऑल ये सारा चीजें जो होगा फिर वो एसएससी लेवल का होगा। तो यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल आपको सिर्फ क्वेश्चंस लगाने, कम से कम 5,000 क्वेश्चंस लगा दो। अभी जितना भी आपके पास टाइम है ना, 5,000 क्वेश्चंस आपको करने ही करने, ठीक है। 5,000 क्वेश्चन करने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, उसमें बैंकिंग का भी पैटर्न आना चाहिए, साथ ही साथ एसएससी का भी पैटर्न आना चाहिए। तो 2,500 का ऐसे करके आप लोग कर लेना। अदरवाइज ये एग्जाम निकलेगा नहीं। आप लोगों को लग रहा होगा 5,000 क्वेश्चन मैम बोलने के लिए आपको इजी लग रहा है, लेकिन आपने इतना प्रिपरेशन कर रखा होगा तो आप 15 डे स्ट्रेटेजी के लिए आते ही नहीं। तो यहाँ पे ध्यान रखो कि आपको यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। उसके बाद जो है देखो सब्जेक्ट आपका आ रहा है यहाँ पर जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक तरह से ना मुझे लग रहा है कि जनरल अवेयरनेस इन्होंने जिस तरह से पीवाईपी में दे रखा है, ठीक है, पीवाईपी में इन्होंने क्या दिया था, स्टैटिक पोर्शन पूरा दे दिया था, ठीक है। स्टैटिक पोर्शन में आपको पॉलिटी से क्वेश्चन पूछ लिए, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ लिए, ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछ लिए, कहीं कहीं साइंस से क्वेश्चन पूछ लिए। लेकिन इस बार जो इन्होंने अपना जो मॉडल पेपर रिलीज किया है उसमें सारे क्वेश्चन जो है बट अच्छा करंट अफेयर से ही है। और मैं थोड़ा सा यार थोड़ा घबरा गई इसमें, बिकॉज हुआ क्या है कि करंट अफेयर जो है, देखो करंट अफेयर इतना वास्ट है, बहुत वास्ट है। ये एग्जाम निकली कब थी और अभी ये एग्जाम हो रहा है, तो थोड़ा यहाँ पर आपको करना क्या होगा, करना कुछ नहीं है, सिंपल एक काम करो, जो पिछले 2 महीने का जो इम्पोर्टेंट खबर है, ठीक है, वो करंट अफेयर आपको करना पड़ेगा। फिर ये सबके लिए बात कर रही हूँ मैं, ये पेड बैच के लिए भी बात कर रही हूँ, जो मेरे पास पेड बैच अवेलेबल है, और जो फ्री में पढ़ रहे हो उन सबके लिए मैं ये बात कर रही हूँ कि जो पिछले 2 महीने का करंट अफेयर है वो आपको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा। अगर मुझे टाइम मिलता है तो जरूर मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगी, लेकिन अगर टाइम नहीं मिला तो मैं अपने एक तरफ से बता रही हूँ आप लोगों को कि आपको आपके 2 महीने के, पिछले 2 महीने के करंट अफेयर करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो कॉमनवेल्थ का गेम हो रखा है वो पूरा अच्छे से पढ़ के जाओ। उसका वेन्यू क्या है, कितने मेडल जीते हैं स्पोर्ट्स में, अभी हाल फिलहाल जो बड़े बड़े स्पोर्ट्स होते हैं जैसे टेनिस टूर्नामेंट और ऑल, ये सारा एक नोट डाउन करके लिख लो। मैं जो जो बता रही हूँ वो सारा नोट डाउन करो। स्पोर्ट्स के बड़े बड़े टूर्नामेंट वो पूरा जैसे टेनिस टूर्नामेंट वगैरह होते हैं वो। देन उसके बाद आपको क्या देखना है बच्चों, उसके बाद आपको यहाँ पर करंट अफेयर में देखना है कि अपॉइंटमेंट्स किसका हो रखा है। जैसे कि अपॉइंटमेंट के लिए अगर मैं कहूँ, जैसे अभी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों की अपॉइंटमेंट हो रखी है, तो ये कितने नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं वो सीरीज वगैरह पूरे याद कर लो, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में देख लो, ये सारी चीजें। वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट बनने से पहले वो कौन से पोस्ट पे अवेलेबल थे, माने कौन से पोस्ट पे वो वर्क कर रहे थे, वो सारी चीजें देख लो। तो ये मतलब करंट अफेयर आपको थोड़ा अच्छा करके जाना पड़ेगा। और जो स्टैटिक वाला पोर्शन है, स्टैटिक जो पोर्शन है, अगर स्टैटिक के क्वेश्चन आते हैं जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सारा नॉर्मल जो क्वेश्चन आते हैं, अगर वो आते हैं तो आप लोग कर ही ले जाओगे। लेकिन अगर करंट अफेयर अगर आ रहा है तो आपको करंट अफेयर के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा यहाँ पर मेहनत लेनी पड़ेगी, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा मेहनत कैसे लोगे आप लोग, थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, मैगजीन्स पढ़ लो, ठीक है। मैगजीन जो है लाइक जो मुझे लगता है नॉर्मली यहाँ पर मैगजीन प्रतियोगिता दर्पण ठीक रहेगी, ठीक है। प्रतियोगिता दर्पण या फिर जागरण जोश की जो मैगजीन है वो भी ठीक रहेगी। ये फ्री में अवेलेबल हो जाती है, ऐसे एज सच आपको पेड वर्जन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपके पास जियो का कार्ड होना चाहिए, जियो जो सिम कार्ड है वो होना चाहिए, और उसमें आप लोग आपके फोन में जियो मैगजीन डाउनलोड कर सकते हो फ्री में। तो वहां पर आप ये दो भी मैगजीन से पढ़ सकते हो। पिछले 2 महीने का डेटा पढ़ लो बच्चों, ठीक है। पिछले 2 महीने का डेटा पढ़ लोगे ना, मैं गारंटी दे रही हूँ। करंट अफेयर में क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, देखो करंट अफेयर अब 3 सितंबर में आपका एग्जाम है, तो उसके पहले का पूछ लेता है। ये आईबीपीएस की ये हमेशा से ये रहा है कि हम 1 साल का पूरा पढ़ के जाते हैं, लेकिन ये थोड़ा पिछला 2 महीने का ही पूछ लेता है, एकदम रिसेंट वन पूछता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है आईबीपीएस के साथ, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस। तो करंट अफेयर में बच्चों ये इतना सारा पढ़ के जाना है आप लोगों को। और अगर मुझे टाइम मिलता है डेफिनेटली आई विल कॉर्पोरेट विथ यू, डेफिनेटली आई विल हेल्प। जनरल अवेयरनेस के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि स्टैटिक 50% आएगा और करंट अफेयर 50% आएगा। लेकिन करंट अफेयर पे आप थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन आप लोग पढ़ चुके हो। जो भी पेड बैच में बच्चे हैं उन लोगों ने स्टैटिक पोर्शन पढ़ लिया है, और जो फ्री में भी है उन लोगों को मैंने पहले बता दिया था कि भाई स्टैटिक पोर्शन पहले पढ़ लो, बिकॉज बाद में इतना टाइम नहीं मिलेगा, करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं, देख लेना। करंट अफेयर 50% और स्टैटिक वाला पोर्शन 50%, ये सारी चीजें हो गई। अब इसके बाद जो आ रहा है बच्चों, आपका आ रहा है इंग्लिश। तो देखो इंग्लिश में तो आपको पता ही होना चाहिए कि इंग्लिश में एरर, पैसेज कॉम्प्रहेंशन, जो कॉम्प्रहेंशन वाला पैसेज वगैरह है वो सारा मिल जाएगा। तो आप इसका क्या करना है, तो मैंने ना टेलीग्राम ग्रुप पे बच्चों, ठीक है, मेरे अपने टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोगों को मिल जाएंगे पैसेजेस, कम से कम 15-20 पैसेजेस जो है मैंने वो अपलोड कर रखे हैं। प्लीज वहां पर जाकर उसको सॉल्व करना है विद आंसर। मैंने वो पैसेजेस वहां पे अपलोड कर रखे हैं, वो सॉल्व कर लेना, तो कॉम्प्रहेंशन का वहां पे काम खत्म हो जाएगा। देन जो है आपने अगर ग्रामर पढ़ रखा होगा तो बहुत बढ़िया, नहीं पढ़ रखा होगा तो भी कॉम्प्रहेंशन
कॉम्प्रहेंशन से आधे से ज़्यादा चीज़ें आपकी क्लियर हो ही जाएगी। तो ये जो आपका यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, मॉडल पेपर जो दे रखा है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, आप लोग वहाँ पे जाकर डाउनलोड कर लेना। और जिस तरह से मैंने अभी बताया है तो करंट अफेयर के लिए सेम प्रोसीजर यूज़ करो। 2 महीने पिछले का 2 महीना जो है अगस्त वाला और जो पिछला 2 महीना वो अच्छे से पढ़ लोगे तो करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। जनरल अवेयरनेस में स्टैटिक पोर्शन अगर पढ़ लिया है तो बहुत बढ़िया, उससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा। देन आपका बच रहा है जो जनरल अवेयरनेस का तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आपके इंग्लिश के लिए मैं कह रही हूँ कि कॉम्प्रहेंशन अच्छे से करके जाओ। अगर आप बोलोगे कि मैं अभी ग्रामर कर लेता हूँ, बहुत टाइम खत्म हो चुका है, अब टाइम नहीं है बच्चों। देन बचा है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसके लिए मैंने कहा है कि 2500 जो है बैंकिंग लेवल के आपको एमसीक्यूज लगाने हैं फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और 2500 जो है वो एसएससी लेवल के लगाने हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। ये हो गया। फिर इसके बाद क्या बचता है आपका, बचता है रीजनिंग। रीजनिंग में भी मैं वही बताना चाहूंगी कि कम से कम 40 से 50 वीडियोस देख लो जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस एंड आंसर्स आप लोगों को बता रखे हैं, वो कर लो आप लोग, हो जाएगा रीजनिंग का। बैंकिंग लेवल की रीजनिंग आएगी, बैंकिंग प्लस एसएससी। तो एसएससी लेवल की रीजनिंग तो सारे लोग कर लोगे, लेकिन जो बैंकिंग लेवल की रीजनिंग है वो आपको करना पड़ेगा और उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, बिना प्रैक्टिस के नहीं हो पाएगा। ये सारी चीजें कर लोगे तो डेफिनेटली यहाँ पर आप पास हो जाओगे और अगली जो स्किल टेस्ट एंड ऑल है उसके लिए आप लोग आगे बढ़ जाओगे। तो प्लीज 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 थोड़ा अच्छे से मेहनत कीजिए और ये जो है एग्जाम अच्छे से क्लियर कीजिए। कट ऑफ का आप क्या कहूँ, कट ऑफ जो है वो ज्यादा नहीं जाएगा इसका, ठीक है, कट ऑफ नहीं ज्यादा जाएगा क्योंकि इसके बारे में इतना अवेयरनेस नहीं था और लोगों ने फॉर्म फिलअप करना नहीं सही समझा था क्योंकि एक जो वहाँ पे एक कंडीशन रखी गई थी। लेकिन मैंने बहुत समझाया लोगों को कि नहीं, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, आप सीधा चले जाओ, सिर्फ नॉलेज भी होगा तो चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है देखो, एक तो अवेयरनेस नहीं थी और बाद में दूसरी बात क्या थी कि लोग ना यहाँ पर इतनी अफवाहें फैला रहे थे एक तरह से कि एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। नहीं भाई, एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। पिछली बार हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि फिर से कैंसिल होगा एग्जाम। तो एग्जाम तो कैंसिल नहीं होगा। देखो अब तो देखो इसका जो है आपको आ ही गया है, जो है आने वाले टाइम में आपका बचे हुए पोस्ट के लिए जो है टेस्ट सॉरी एडमिट कार्ड भी रिलीज हो जाएगा। तो आपका एग्जाम जो है ये 10 सितंबर तक, ठीक है, 10 सितंबर तक खत्म हो जाएगा सारे पोस्ट का। तो प्लीज 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 अच्छे से मेहनत कीजिए, जितना आपको टाइम मिल रहा है वो वेस्ट मत कीजिए और अच्छे से अच्छा सब कुछ पढ़िए। थैंक यू सो मच। और मेरी अगर कुछ हेल्प लगती है आप लोगों को तो प्लीज प्लीज बताइए, आई विल हेल्प यू फॉर दैट। ओके, थैंक यू सो मच।